ज्योति बाबा ने कहा, भारतवर्ष की हजारों वर्ष की सनातन परंपरा के लोकनायक भगवान राम राष्ट्र की आत्मा है। भगवान राम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। नीति परायणता को सर्वोच्च मान देने वाले मेरे प्रभु राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत रामराज के सार को ही प्रतिध्वनित करता है, जो सामूहिक प्रगति, विश्वास और एकता पर जोर देता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहल श्री राम के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के समान प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के समांतर है। स्वच्छ भारत अभियान रामराज में स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग पर जोर देने की याद दिलाता है। नैतिक आचरण और नैतिक मूल्यों पर श्री राम का शासन एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। धर्मो रक्षिता का अनुसरण करते हुए श्री राम ने शासन किया। उपरोक्त बात योगी जी के ड्रग्स की उत्तर प्रदेश संकल्प के तहत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा पवित्र दिवस पर हनुमान मंदिर, छपेड़ा पुलिया, कानपुर से राम भक्त बउआ के सरवानी के नेतृत्व में कानपुर से अयोध्या तक राम ज्योति का है संदेश नशा मुक्त हो भारत देश की थीम पर 2,60,000 मीटर की राम ज्योति धर्म ध्वजा पद यात्रा के शुभारंभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एवं योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि राम इस देश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं बल्कि एक संस्कृति और मर्यादा के सर्वोच्च मापदंड के जीवन प्रतीक के साथ जीता जागता आदर्श भी है। भगवान श्री राम ने जो हमें मर्यादा का रास्ता दिखाया और एक संस्कारी पुत्र और राजा का इन्होंने जो फर्ज निभाया वह हमारे लिए बड़े आदर्श है। कोई भी व्यक्ति श्री राम जी के आदर्श पर चलकर अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकता है। धर्म ध्वजा पदयात्रा के आयोजक बउआ के सरवानी ने बताया कि नशा मुक्त भारत की थीम पर आयोजित राम ज्योति धर्म ध्वजा पदयात्रा कानपुर से प्रारंभ होकर उन्नाव, बंथरा, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा होते हुए 1 जनवरी को सनातन हिंदू नगरी अयोध्या पहुंचेगी और 2 फरवरी को करीब 300 राम भक्तों के सत्य के साथ श्री राम लला के दर्शन कर जीवन को धन्य करेगी। पदयात्रा में आने वाले गांव, कस्बा व शहरों में राम ज्योति का है संदेश नशा मुक्त भारत देश के जागरूकता पर्चे बांटकर युवा वर्ग को विशेष रूप से जागरूक करने का कार्य करेगा। रामलला के दर्शन को व्याकुल युवा पदयात्री जोर जोर से नारे जय श्री राम का घोष लगाकर नशा मुक्त राष्ट्र बना के प्रेम से बोलो जय श्री राम लगाए। धर्म ध्वजा पदयात्रा के शुभारंभ से पहले हनुमान चालीसा का पाठ एवं पूजन किया गया। धर्म ध्वजा पदयात्रा की अध्यक्षता महामंडलेश्वर पनकी महन श्री कृष्ण दास ने की। दंडी आश्रम के उदितानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वह राम है, जो शाश्वत है वो राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी राम ही है। कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर नर उतरही पारा। संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नाम जप में किसी विधि विधान से देश काल अवस्था की कोई बाधा नहीं। अंत में 22 जनवरी को प्रतिवर्ष राम राज्य दिवस मनाने की घोषणा करते हुए ज्योति बाबा ने कहा कि जीवन को चैतन्यपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रभु राम नाम जप का नशा करें। धर्म ध्वजा पदयात्रा में शामिल अन्य प्रमुख सर्वेष्ठ बउआ के सरवानी, शमी ठाकुर, विमल गोस्वामी, महामंत्री सोनू राठौर, विक्की शर्मा, आशीष मॉर्गन, रमन शर्मा, आशीष सिंह, संतोष शर्मा, मोनू दीक्षित, विकास निगम, सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल इत्यादि थी। ज्योति बाबा जी, आज 22 तारीख है, आज आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज 22 जनवरी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है और दुनिया भर के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए आज राम राज्य दिवस है। आज हमारे रामलला टेंट से निकल करके महल में आ रहे हैं। आज मेरे राम महलों में आ रहे हैं और जब मेरे राम महलों में आ रहे हैं
तो पूरे दुनिया की सनातन धर्मावलंबी, सनातन संस्कृति को मानने वाले आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, उद्वेलित हैं, उमंगित हैं और प्रफुल्लित हैं। उन्होंने अपने घरों को सजा रखा है। आज सुबह से 6 बजे से भगवान राम के भजन बज रहे हैं, भगवान राम की चर्चा हो रही है, भगवान राम का मनन हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक बार पुनः दीपावली आ गई है। अभी तक हम लोग रामनवमी और दीपावली मनाते थे, लेकिन अब 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब ठीक इस समय संपन्न हो रही है, उस दिन को भी हम लोग दीपावली के रूप में मनाएंगे। ये दिन सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए गर्व का दिन है। उसके लिए आज हम लोगों ने हनुमान मंदिर छपेरा पुलिया से एक राम ज्योति धर्म ध्वजा पदयात्रा का आयोजन किया है। राम ज्योति धर्म ध्वजा पदयात्रा के द्वारा कानपुर से अयोध्या तक 11 दिनों में लगभग 2,60,000 मीटर की यात्रा तय करके 200 राम भक्त पैदल पदयात्रा करेंगे। और ये संकल्प लिया था कुछ वर्षों पहले कि यदि मेरे भगवान टेंट से निकल करके महलों में आएंगे, मेरे रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे, मेरे रामलला अपनी जन्मभूमि में आएंगे, तो हम लोग पदयात्रा के द्वारा अयोध्या जाएंगे, रामलला का आशीष दर्शन प्राप्त करेंगे और उनके दर्शन से कृतार्थ होकर के इस भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे। राम ज्योति का है संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। इसी थीम के साथ आज यहाँ से पदयात्रा निकल रही है और पदयात्रा के द्वारा ये संदेश गांवों में, कस्बों में दिया जाएगा। यदि सच्चे राम के भक्त हो, यदि राम राज्य को चाहते हो, तो अपने जीवन से नशे को निकालो, क्योंकि राम से बड़ा नशा दुनिया में कोई नहीं है। जिसने राम का प्याला पी लिया, उसको दुनिया के ये जो आर्टिफिशियल प्याले हैं, ये जो हमारे बनाए हुए नशे हैं, ये सब बहुत गौण हैं। जो परमेश्वर ने जिन नशों को बनाया तुम उसी में भटक गए। अरे जिसने बनाया है उस परमेश्वर का नशा करो, ये जीवन धन्य हो जाएगा। भारत की भूमि जिसमें तुमने जन्म लिया है, जिसमें तुम पैदा हुए हो, जहां पर भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जहां पर काशी विद्यमान है, उस देश में रह करके यदि तुम नशे का सेवन करते हो और प्रभु नाम का सेवन नहीं करते हो, प्रभु नाम जप का सेवन, प्रभु नाम जप का नशा नहीं करते हो, तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आओ मिलकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।